बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि कराची में मरदमशुमारी के नताइज के ऊपर इस वक्त हर शख्स परेशान है, लेकिन इसी दौरान कुछ सियासी चैंपियंस हैं जो कि फजूल बातें कर रहे हैं। और इनका फजूल बातें करने का वक्त स्टार्ट हुआ था जब ये वापस पाकिस्तान आए थे और उन्होंने रोते हुए कहा था ये आदमी हमें कहां से कहां ले आया, अल्ताफ हुसैन के बारे में। उसके बाद एमक्यूएम के हर धड़े के बारे में इसने क्या कुछ बकवास नहीं की थी, और आज जाके एमक्यूएम के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को रॉन्ग नंबर और पता नहीं क्या क्या बोलने की कोशिश करता है। तो इसका जहन ठीक करना चाहता हूं मैं, इसको याद दिलाता चलूं कि जब सेंसस 2017 में हुआ था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो तहरीक इंसाफ भी इस मरदमशुमारी के जो 2017 में हुई थी उसके नताइज को नहीं मानती थी। इसीलिए जो 10 साल का स्पैम होता है मरदमशुमारी के गैप का, उसको कम करके 5 साल में मरदमशुमारी कराने का फैसला तहरीक इंसाफ ने किया था। यह मरदमशुमारी 2022 के अप्रैल में होनी थी, असद उमर साहब कह चुके थे, जिसके नताइज 2022 के अगस्त में आने थे। और उस हुकूमत ने जो रिजीम चेंज के बाद जिसके साथ आज आप जिस पार्टी में है वो उनके साथ बैठी हुई है, इन लोगों ने मिलकर इस नताइज को आगे बढ़ाया और आज इस वक्त जाकर कराची के नताइज दिए जब इलेक्शन के हम बहुत करीब है, ताकि कंट्रोवर्शियल हो सके। मैं आपको याद दिलाता चलूं एक और चीज भी मुस्तफा कमाल साहब, कि आप जो आज कह रहे थे ना बैठकर कि जी हमने फलानी मीटिंग की 9 फरवरी को, 12 फरवरी को, शायद उसमें सिर्फ यही रह गया था कि आपने अपने घर के अंदर अगर किसी बच्चे से, बड़े बुजुर्ग से बात की है मरदमशुमारी के हवाले से तो वो भी आप बता देते कि ये मेहनत भी हमने की है। हजरत आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, किस हुकूमत में बैठे हुए? उस हुकूमत में बैठे हुए जिसने मरदमशुमारी करवाई है। हमारी हुकूमत आपने मरदमशुमारी के लिए नहीं छोड़ी थी। ये प्लीज जहन में अगर आपकी कोई गलती है ना तो उसको दुरुस्त कर लें कि हुकूमत आपने तहरीक इंसाफ की मरदमशुमारी की वजह से नहीं छोड़ी थी, आपने छोड़ी थी अपने सियासी दफातर को ऑन करने के लिए, जो आपके लोग गायब हैं उनको बाजियाब करने के लिए आपने, और दूसरे मामलात के ऊपर तहरीक इंसाफ को छोड़ा था और एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। मरदमशुमारी वजह नहीं थी। जो आज आप कह रहे हैं कि जी मरदमशुमारी तहरीक इंसाफ ने उस वक्त जो है वो गलत किया, एक्सेप्ट करके तहरीक इंसाफ ने 5 साल के बाद दोबारा मरदमशुमारी का ऐलान किया था, इसीलिए कि हम उसको नहीं मानते थे और आज भी हम इसके खिलाफ खड़े हैं। और आज आप जिस तहरीक इंसाफ के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपका गवर्नर है वफाक में बैठा हुआ, उसकी जिम्मेदारी है कि इन एतराजात को दूर कराए। आज आप एक ही हुकूमत में बैठने के बाद भी जो है वो एहसान इकबाल से मुलाकात करके मीडिया पर आके गिनवाते हैं कि जनाब हमने ये मुलाकात कर ली मरदमशुमारी के ऊपर, इस हवाले से बात कर ली, वजीर आजम से टाइम ले लिया, मीडिया को रिलीज कर दिया, कुछ प्रेस ब्रीफिंग कर दी, सिर्फ यही चीजें रह गई। हुकूमत क्यों नहीं छोड़ते मरदमशुमारी के मसले के ऊपर? इतना बड़ा अहम मसला है कराची का, जिसके अंदर कराची की गिनती को कम किया जा रहा है, उल्टी गिनती गिनी जा रही है, उसमें आप हुकूमत के साथ बैठ के अपनी मुलाकातों का ढिंडोरा पीटते और कहते हैं जी मरदमशुमारी के ऊपर बड़ी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा कोई काम इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ आप लोगों को इस मामले में कोई फजूल बात करने में कामयाब नहीं होने देगी। हम आपकी हर गलत बात का जवाब देंगे और इंशाअल्लाह कराची के मरदमशुमारी के मुकदमे को जरूर लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।